हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैकिंग सिस्टम। तो लाइटिंग सिस्टम हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे लाइटिंग सिस्टम में, जो है आपका सेल्फ जनरेशन सिस्टम, ठीक है। सेल्फ जनरेशन मतलब खुद ही इस तरीके से जनरेट करके, पावर को जनरेट करके और देन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है किसके लिए, लाइटिंग के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका व्हील का एक्सल होता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से आपका डायनेमो लगा देते हैं, ठीक है, या ब्रशलेस अल्टरनेटर बोल सकते हो, ठीक है। और वो लगा के हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेट करते हैं और देन उस डीसी का डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, देन या ये बैटरी को चार्ज करते हैं। जिस टाइम पे ट्रेन अपनी बिल्कुल स्टॉप रहती है उस टाइम पे अपन क्या करते हैं कि बैटरी में जो चार्ज स्टोर है उसका यूज करते हैं। जब ट्रेन मेरी रनिंग में होती है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि डीसी का यूज करते हैं, डीसी सप्लाई को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल बैटरी सिस्टम यूज करते हैं या डबल बैटरी सिस्टम या पैरेललिंग ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग बैंक बनाते हैं सिंगल बैटरी का, जिसमें 26 या 28 बैटरी होती है। तो दो अगर अपन बैंक बना दें तो वो डबल आपका बैटरी बैंक हो गया, ठीक है। और उनको आप आपस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कि जिस टाइम पे अपनी सप्लाई नहीं है उस टाइम पे उस बैटरी का यूज कर अपन क्या करते हैं कि जो भी लाइट वगैरह का जो काम है ट्रेन के अंदर, तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें खुद ही हर एक कोच में क्या होता है कि हर एक कोच में इस तरीके के व्हील के साथ डायनेमोमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और हर एक कोच में सिर्फ आपका क्या है, पावर को जनरेट किया जाता है, डीसी पावर को, और उसका डायरेक्टली यूज किया जाता है, ठीक है। और बैटरी को चार्ज किया, मतलब हर एक कोच में अलग अलग इस तरीके से डायनेमोमीटर लगा के हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं कि हर एक कोच के लिए पावर जनरेट करते हैं और देन उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, द पावर सप्लाई अरेंजमेंट ऑफ एसजी का मतलब सेल्फ जनरेटिंग कोच हैज स्लैग अल्टरनेटर, ठीक है। या इसको मतलब बोल सकते हो कि आपका डायनेमो लगा हुआ है, ठीक है। कि द पावर सप्लाई अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटिंग कोच हैज अंडर स्लंग जनरेटर, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हर एक कोच के पास इस तरह अंडर स्लंग आपका जनरेटर, या इसको बोल सकते हैं कि अपन उस तरीके से लगा हुआ रहता है, ठीक है। विच इज ड्रिवेन बाय द रनिंग एक्सल ऑफ द कोच, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे डायनेमो हम लोग लगा रहे हैं या अंडरस्लंग जो अल्टरनेटर लगा रहे हैं वो आपका जो एक्सेल के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और उससे आपको क्या होता है, वो रोटेट करता है, ठीक है, विथ द बेल्ट। मैंने पहले बताया था कि जो आपका जो आपका कोच के व्हील का एक्सेल के साथ इस तरीके का जो आपका डायनेमो है, ठीक है, या अंडर स्लंग जो अल्टरनेटर है वो कनेक्टेड रहता है किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा, ठीक है। एक बेल्ट के द्वारा वो कनेक्टेड रहता है, जो व्हील्स घूमती है, ठीक है। तो व्हील के एक्सेल से आपका जो इस तरीका अल्टरनेटर कनेक्टेड है बेल्ट के सहायता से, तो आपका जो अल्टरनेटर है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा और देन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा with the belt of the coach. The voltage of the alternator, which vary with the speed of the train, is regulated with the help of RRU। इसका मतलब हो गया रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, ठीक है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब ट्रेन का स्पीड जैसे जैसे कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो जो अल्टरनेटर का स्पीड भी क्या होगा, ठीक है, वेरी करेगा। तो जो आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वो वेरी करेगा, वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। कभी ट्रेन जैसे ट्रेन चली उस टाइम उसका स्पीड कम होगा, तो ठीक है। जब ट्रेन बिल्कुल हाई स्पीड पे है तो उस टाइम जो आपका अल्टरनेटर का स्पीड कुछ और होगा, तो उससे क्या होगा कि जब ट्रेन के स्पीड के कारण जो वोल्टेज में भी वेरिएशन होगा, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर विच वेरी विद द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। जब जब स्पीड का ट्रेन आपका वेरी करेगा तो उसको रेगुलेटेड कैसे करते हैं, इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ RRU, ठीक है। RRU एक ऑपरेटर है, उसकी सहायता से इस तरीके का वोल्टेज वेरिएशन को हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और उसका पूरा नाम है रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, एंड कन्वर्टेड टू 110 वोल्ट DC एंड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरी, ठीक है। और इस तरीके से जो वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा था उसको RR यूनिट की सहायता से हम लोग क्या करें, रेगुलेट करेंगे। और देन वहां पे जो 110 वोल्ट जो आपका पावर जनरेट हो रहा है उसको 110 वोल्ट डीसी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। या डायरेक्टली अगर डायनेमोमीटर लगा रहे हैं तो डायरेक्टली अपन डीसी वहां पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्लंग अल्टरनेटर लगा रहे हैं तो पहले अपना एसी जनरेट होगा, उस एसी को अपन कन्वर्ट करेंगे 110 वोल्ट डीसी में, एंड इट इज यूज फॉर द चार्जिंग द बैटरी, या इसका यूज करेंगे हम लोग बैटरी को चार्ज करने में।
या डायरेक्टली भी इस तरीके से हम लोग डीसी को यूज कर सकते हैं लाइट को जलाने के लिए, पंखे को जलाने के लिए, सॉकेट के लिए। द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ द कोच इज सप्लाइड थ्रू द 110 वोल्ट डीसी बैटरी एट द हॉल्ट। कहने का हॉल्ट का मतलब क्या है, जब ट्रेन जहाँ पे रुकी हुई है तो हर एक कोच में इस तरीके से बैटरी का बैंक का व्यवस्था होता है कि जो हर एक कोच के अंदर जो इलेक्ट्रिकल लोड है पंखे का या लाइट का है, वो अगर ट्रेन मेरी रुकी हुई है उस टाइम पे बैटरी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक कोच में सप्लाई देंगे। द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ द कोच इज सप्लाइड थ्रू द 110 वोल्ट डीसी बैटरी एट द हॉल्ट। ठीक है, तो ये इस रेटिंग की बैटरी होती है। ठीक है, और उसके सहायता से जब ट्रेन मेरी रुकी हुई रहती है तो जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल लोड है कोच के अंदर उसको अपन सप्लाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए इसका एडवांटेज क्या क्या है। द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, मतलब किसी भी मोड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अपनी ट्रेन चलनी चाहिए, अगर मेरी ट्रेन चल रही है तो हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल आपका ट्रैक्शन ही हो। ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम में अपनी ट्रेन घूम रही है, मतलब व्हील्स घूम रहा है और वीसीयू व्हील से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, तो देन अपन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। तो ये क्या है कि इंडिपेंडेंट है, ट्रैक्शन से इसका कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके का ट्रैक्शन हो सकता है। एज ईच कोच हैज ए बैटरी। हर एक कोच में क्या होता है, जितने भी कोच होंगे ना, जैसे हम बोल रहे हैं S1 S2 S3, तो हर एक कोच में क्या होता है, एक बैटरी होता है। सो नो एडिशनल सोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देन हम लोग कहते हैं कि अदर एडिशनल सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर एक कोच में हम लोग पर्याप्त बैटरी बैंक रखते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम इन एनी पार्टिकुलर कोच डज नॉट अफेक्ट द अदर। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी कोच का पावर सप्लाई फेल होगा तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से दूसरे कोच का भी पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हर एक कोच का सेपरेट आपका क्या है, बैटरी बैंक है, पावर सप्लाई है। तो किसी अगर कोच में इस तरीके का पावर सप्लाई फेल होता है तो दूसरे कोच में पावर सप्लाई फेल नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, द सिस्टम कैन बी डिजाइन टू सूट इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब कि जो ये सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम है, इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बिल्कुल हर एक कोच में रेगुलर ये पावर को सप्लाई करे, बैटरी को चार्ज करे। ठीक है, और देन उसके थ्रू हम जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है उसको सप्लाई कर सके। ठीक है, इट्स गिव बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने को मिलती है इन रेक फॉर्मेशन। मेजोरिटी ऑफ एसजी का मतलब सेल्फ जनरेटिंग टाइप कोच इज मोर। ठीक है, तो अगर सेल्फ जनरेटिंग कोच अगर ज्यादा है तो इस तरीके का अपन सिस्टम यूज करते हैं तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी अपने को क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था आपका सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था और ये आपका एडवांटेज था। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। आगे देखिए, ये है आपका ईओजी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड ऑन जनरेशन। ठीक है, ये भी एक तरीके का लाइटिंग या पावर सप्लाई के काम आता है अपने ट्रेन के अंदर। ठीक है, इंड ऑन जनरेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है ये, द ईओजी सिस्टम इज यूज्ड इन राजधानी एंड शताब्दी टाइप ट्रेन। तो पहला अपना यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ऑब्जेक्टिव कि ये जो सिस्टम है किसके लिए यूज हो रहा है, राजधानी और शताब्दी टाइप की ट्रेन, जिसमें सारी की सारी जो बोगीज होती है वो क्या होती है, एसी होती है। अब इसमें अपने को क्या एसी बोगी है, तो अब इसमें अपने को क्या करना है कि लाइट का भी व्यवस्था करना है, फैन का भी व्यवस्था करना है और एसी जो चल रहा है उसका भी व्यवस्था करना है। ठीक है, तो जो इंडोन सिस्टम इज यूज्ड इन राजधानी एंड शताब्दी टाइप ट्रेन विच हैव ओनली एसी कोचेस। ठीक है, तो इस तरीके की जो ट्रेन होती है ओनली एसी कोच होता है, सिंपल कोच नहीं होते हैं। ठीक है, एंड हैव लार्ज पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देख लीजिए सारा का सारा एसी कोच है, तो कितना ज़्यादा उस एसी को चलाने के लिए अगर हम लोग घर में 1 टन का एसी यूज करते हैं, 1.5 टन का एसी यूज करते हैं, तो 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलोवाट। ठीक है, 1 टन का मतलब कितना होता है, 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो अब देखिए कि पूरा का पूरा ट्रेन जो है वही एसी है, तो कितना ज़्यादा पावर का अपने को रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ईच इंड ऑन जनरेशन ट्रेन हैज 2 पावर कार। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको होता है कि मतलब इस तरीके के सिस्टम के लिए अपन 2 पावर कार यूज करते हैं विथ 2 × 250 किलोवाट अल्टरनेटर। मतलब कि 2 अपना पावर कार यूज करेंगे विथ
ठीक है, जिसमें क्या होगा कि हर एक में 2 अल्टरनेटर लगा हुआ रहेगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 250 किलोवाट, मतलब टोटल ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होगी 500 किलोवाट हो गया। ठीक है, कि ईच ईओजी ट्रेन हैज 2 पावर कार, ठीक है, 2 पावर कार होगा और हर एक में 5 मतलब कि 250 वाट 250 वाट का 2 अल्टरनेटर क्या होगा कनेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब कितना हो गया कि कैपेसिटी आपका एक पावर कार की कैपेसिटी होगी 500 किलोवाट, तो 2 की कितनी होगी 1000 किलोवाट हो गया। ठीक है, द पावर इज फेड बाय एनी टू, ठीक है, डीए मतलब डीजल अल्टरनेटर सेट बोलते हैं इसका, डीओ का मतलब द पावर इज फेड बाय एनी टू डीजल अल्टरनेटर सेट थ्रू आपका ये है आईबीसी, इसका पूरा नाम है इंस्पेक्टरी विजुअल कैपेसिटी। ठीक है, कि द पावर इज फेड बाय एनी टू डीजल अल्टरनेटर सेट। जब पावर को कैसे फेड किया जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 डीजल अल्टरनेटर हम लोग यूज करते हैं और उससे पावर को जनरेट करके अपन फीड करते हैं, सप्लाई लेते हैं, जिससे अपना जो भी लोड है कोच का उसको अपन क्या करते हैं कि यूज करते हैं या लोड को क्या करते हैं चलाते हैं। ठीक है, द पावर इज सप्लाइड एट 3 फेज 750 वोल्ट। अब दिया हुआ है कि अब जो अल्टरनेट 3 फेज का अल्टरनेटर था, पावर भी 3 फेज जनरेट होगा। ठीक है, कितना 3 फेज वोल्टेज कितना होगा 750 वोल्ट, विच इज स्टेप down in an individual coach to 3 phase 450 for supplying various load। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो सप्लाई आ रही है 3 फेज 750 वोल्ट को स्टेप डाउन करके अपन कहाँ पे ले आएंगे 415 वोल्ट पे, और उससे अपन क्या करेंगे जितना भी लोड है उसको अपन क्या करते हैं सप्लाई देंगे। ठीक है, द पावर इज सप्लाइड एट 3 फेज 750 वोल्ट विच इज स्टेप डाउन इन एन इंडिविजुअल कोच। किसी इंडिविजुअल कोच में इसको स्टेप डाउन करके अपन कहाँ पे ले आते हैं 3 फेज 450 मतलब वोल्ट फॉर सप्लाइंग वेरियस लोड। ठीक है, द 110 वोल्ट एसी सप्लाई फॉर लाइट्स एंड फैन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए कि अपने को फिर से सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। यहाँ पे कितना 110 वोल्ट एसी सप्लाई किसके लिए लाइट्स एंड फैन के लिए, वो कहाँ से लाएंगे बाई फर्दर स्टेपिंग डाउन द 450 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है इसको फिर से अपन स्टेप डाउन करके अपन ये जो वोल्टेज है इसको ऑब्टेन करेंगे और इसे अपना जो लाइट है और पंखा को चलाएंगे। ठीक है, 824 वोल्ट बैटरी इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ए फ्यू इमरजेंसी लाइट प्रोवाइडेड इन कोच। ठीक है, इसके अलावा एक 24 वोल्ट का बैटरी भी यूज करेंगे इमरजेंसी के लिए। ठीक है, कि जिस टाइम पे अपनी सप्लाई नहीं आ रही है उस टाइम पे अपने कम से कम अगर पंखा लाइट नहीं चल रहा हो तो लाइट तो जले। ठीक है, तो उस इमरजेंसी के लिए अपन क्या करते हैं कि 24 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी टाइप में सिंपल सा लाइट के लिए। ठीक है, तो 24 वोल्ट बैटरी यूज फॉर सप्लाइंग फ्यू इमरजेंसी लाइट्स। ठीक है, कुछ इमरजेंसी लाइट को ऑन कर सकते हैं जिस टाइम पे अपना ट्रेन रुकी हुई है। ठीक है, या उसका मूवमेंट है जो स्लो है उस टाइम पे अपन इस तरीके का 24 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे। ठीक है, इसका एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसका एडवांटेज देखिए, एडवांटेज इन डाउन जनरेशन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तो इन डाउन जनरेशन किसके लिए यूज होता है, स्पेशली राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। उसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो बॉगीज होती है, सारे के सारे कोच होते हैं वो एसी होते हैं। ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा लोड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का आप देखना कि जब भी कोई राजधानी या शताब्दी ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तो उसके इंजन से बहुत ज़्यादा शोर होता है, हू जैसा। उसका रीज़न यही है कि जो हम लोग उसके लिए पावर कार यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि हम बड़ा-बड़ा अल्टरनेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, डीज़ल अल्टरनेटर यूज़ करते हैं जो 24 आवर क्या होता है जब तक मतलब कि ट्रेन आपका रनिंग कंडीशन में है या स्टॉपिंग, मतलब जब आपको ट्रैक पे है तो हमेशा वो चलते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा कि 2 पावर कार यूज़ करते हैं और एक पावर कार में हम लोग कितने 2 सेट यूज़ करते हैं अल्टरनेटर का। उसकी रेटिंग क्या होती है 225 25 किलोवाट, मतलब एक पावर कार में के 2 आपका बड़ा-बड़ा डीजल अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है जिसका कैपेसिटी होता है 225, दोनों को मिला के 500 किलोवाट। तो इस तरीके से 2 पावर कार हो गए। तो सोचो कितने, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। ठीक है, तो आप जब भी राजधानी या शताब्दी को देखना, जब वो स्टेशन पे रुकी हुई रहती है तो उसका जो पावर कार होता है उससे बहुत ज़्यादा ये आवाज़ आता है, क्योंकि उसमें जो हेवी जो अल्टरनेटर है वो क्या करते हैं वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि अपने को ऐसा अल्टरनेटर का रिक्वायरमेंट इसलिए कि अपने को काफ़ी ज़्यादा हाई पावर की रिक्वायरमेंट है। जो लोड है
वो लोड के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है। देन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डीजल अल्टरनेटर सेट यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग से बैटरी की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग सेल्फ जनरेटिंग में देखे थे कि जो आपका अल्टरनेटर व्हील से कनेक्टेड होता था, ठीक है? तो जिस टाइम पे आपकी ट्रेन रुकी हुई है या स्लो स्पीड उस टाइम पावर जनरेट नहीं हो रहा था, तो अपन बल्क की बैटरी यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो अपन वो बिल्कुल ट्रेन आपकी स्टेशन पे रुकी हुई है या स्लो मूवमेंट में चले तो उससे अपना कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जनरेटर सेट यूज़ कर रहे हैं और उसी से अपन सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे विथ द डेवलपमेंट ऑफ हाई कैपेसिटी पावर कार, ठीक है? मतलब कि हाई कैपेसिटी पावर कार के होने की वजह से जिसकी रेटिंग कितनी है 2 इंटू 225 किलोवाट पावर इज अवेलेबल फ्रॉम ईच कोच पावर कार, पावर इज अवेलेबल फ्रॉम ईच पावर कार, ठीक है? तो हर एक पावर कार में इतना पावर अवेलेबल रहता है कि हम इजीली क्या कर सकते हैं कि पूरे ट्रेन को सप्लाई दे सकते हैं। क्लियर? The system does not require the use of bulky batteries and अल्टरनेटर इन इंडिविजुअल कोचेस, ठीक है? अब इसमें हम लोग डीजल अल्टरनेटर तो यूज कर रहे हैं, पावर कार यूज कर रहे हैं, हर एक पावर कार में 2 सेट यूज कर रहे हैं, तो आपको बैटरी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि जब अपनी ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई भी है उस टाइम पे भी अपने को बैटरी बैंक का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपका जो अल्टरनेटर है डीजल अल्टरनेटर वो चल रहा है, ठीक है? दूसरा चीज क्या है कि जब अपन सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम देख रहे थे तो हर एक कोच में अलग अलग हम लोग इस तरीके से अल्टरनेटर लगा रहे थे लेकिन तो ठीक है इसमें वो काम खत्म हो गया क्योंकि 2 पावर कोच है, ठीक है? और हर एक पावर कोच में 2 अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, डीजल अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक कोच में अलग-अलग अल्टरनेटर लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खत्म हो गया, नहीं अपने को हेवी बैटरी चाहिए। क्लियर? द सिस्टम हैज़ हायर रिलायबिलिटी ड्यू टू स्टैंड बाय डीए का मतलब डीजल अल्टरनेटर सेट एंड रिड्यूस नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है? कि अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसका स्टैंड बाई में ऑलरेडी डीजल अल्टरनेटर होता है, ठीक है? स्टैंड बाई का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बैकअप में रखा हुआ है कि अगर कुछ होता है तो तुरंत उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एंड रिड्यूस नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है? और इसमें रिलायबल इसलिए होता है कि जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट हम लोग अदर सिस्टम में यूज़ कर रहे थे वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि स्पेशली हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीजल अल्टरनेटर यूज़ करके, ठीक है? उससे हम लोग क्या करते हैं कि पूरे ट्रेन में अपन सप्लाई दे सकते हैं। Due to an elimination of heavy equipment, the dead weight of the coach is reduced। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हैवी इक्विपमेंट में क्या करें जैसे बैटरी बैंक यूज कर रहे थे उसको हटा दिया, हर एक कोच में अलग से अल्टरनेटर यूज हो रहा था उसको हटा दिया तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वेट है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ड्यू टू एन एलिमिनेशन ऑफ हैवी इक्विपमेंट द डेड वेट ऑफ द कोच इज रिड्यूस, ठीक है? बैटरी बैंक का लोड खत्म हो गया, हर एक कोच में जो अल्टरनेटर यूज होता है उसका जो वेट है वो खत्म हो गया, तो ओवरऑल जो कोच का वेट है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ ट्रैक्शन। ये जो इंडोन जनरेशन है ये इंडिपेंडेंट है टाइप 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 ऑफ ट्रैक्शन की, स्टीम है कि आपका डीजल है कि पेट्रोल है कि इलेक्ट्रिकल है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो अपन सप्लाई के लिए अपन स्पेशली अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है? और डीजल अल्टरनेटर उसको सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कि वो बिल्कुल अलग ही यूनिट हम लोग बना के रखते हैं, 2 पावर कार यूज करते हैं उसमें हम लोग उस अल्टरनेटर को सेट करके रखते हैं, तो ट्रैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर? The system has better energy efficiency as compared to the सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम। इसकी इफिशियंसी बेटर होती है किससे? सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। लो मेंटेनेंस, ठीक है? ठीक है, इस तरीके का जो इंडोन जनरेशन का जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है वो लो होता है, ठीक है? इसका डिसएडवांटेज है वो भी देख, इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडोन जनरेशन, ठीक है? इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है देखिए। द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इज हाई ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट। अब इसमें डीजल अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअस रनिंग में है और देखो कितना मतलब 225 किलोवाट का तो एक अल्टरनेटर है। इस तरीके से टोटल हम लोग 4 आपका क्या कर अल्टरनेटर यूज करते हैं, सोचो कितना ज़्यादा डीजल का खपत होगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज हाई ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट। इसलिए शताब्दी और राजधानी का जो टिकट का फेयर है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? Even with a 750 volt three phase, there is still an effect of voltage drop at the furthest end of the train, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए वोल्टेज कितना है, 750 वोल्ट है, 3 फेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होना चालू हो जाता है, ठीक है। एट द मतलब कि फारेस्ट एंड ऑफ द ट्रेन, कि जो जितना ही मान लीजिए कि यहाँ पे तो पावर कार है, ठीक है, और उसे हम लोग हर एक आपका कोच को अपन सप्लाई दे देते हैं। जो सबसे लास्ट वाला जो आपका क्या होगा, जो कोच होगा, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप तो क्या होता है, होते जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब वोल्टेज का ड्रॉप होते जाएगा तो सप्लाई अपने को कम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देयर इज स्टिल एन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप का इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। फार का मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है। नॉइस एंड स्मॉग पॉल्यूशन आर जनरेटेड फ्रॉम पावर कार। पावर कार में वो डीजल अल्टरनेटर जो है वो कंटिन्यूअस रन कर रहा है, तो धुआं भी निकलेगा, बस साउंड भी होगा, ठीक है, बहुत तेज। इसलिए तो मैंने बोला कि जब भी राजधानी शताब्दी जब स्टेशन पर रुकी होती है तो देखना कि जो आगे पावर कार्स होती है उसे कितना ज़्यादा हमिंग साउंड आता है, बहुत तेज, ठीक है, कि उसमें अल्टरनेटर है वो कंटिन्यूअस रनिंग में होता है। द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रोविजन ऑफ पावर कार, ठीक है। तो इसमें स्पेशली पावर कार होता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दो दो पावर कार हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उसका वेट भी इंक्रीज हो गया। तो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो इनकी होती है कम होती है, इसलिए अदर ट्रेन की कंपेरिजन में शताब्दी और राजधानी में नंबर ऑफ कोचेस क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि पूरा का पूरा क्या है, फुली आपका होता है आपका क्या कि जो भी बोगीज होती है, ठीक है, तो अगर बोगीज बढ़ाते जाओगे तो उस तरीके से आपको क्या करेगा, पावर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रोविजन ऑफ पावर कार। पावर कार की वजह से जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ कोच कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोच कम हो जाएंगे तो उसमें लोग भी कम जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका आप सिंपल सा इन डाउन जनरेशन, ठीक है। ये खत्म होता है टॉपिक यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।